गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि जो कभी भी जीवन में घमंड आ जाए तो एक बार स्मशान का चक्कर जरूर लगा लेना। वहाँ आपसे बेहतरीन लोग राख बने बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बिजनेसमैन अपनी स्पीच दे रहा था, जीवन में कैसे बाउंस बैक करते हैं। उन्होंने अपनी ही कहानी कहना शुरू किया। उन्होंने बोला कि जब मेरे जीवन में मैं बिज़नेस स्टार्ट करा तब बिज़नेस में घाटा हुआ, लॉस गया, और मैं जिस लड़की को प्यार करता था वो भी मुझे धोखा दे के चली गई। यानी बिज़नेस में भी लॉस, पर्सनल लाइफ में भी लॉस। वो बहुत डिप्रेशन में आ गया, इतना डिप्रेशन में आ गया कि उसको लगने लगा कि अब मैं क्या करूं, कुछ जीऊँ मरूँ, क्या करूं, घर छोड़ दूं, भाग जाऊं, संत बन जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये सोचते सोचते डिप्रेशन में आ गए और वो घर छोड़ के एक दिन निकल गए। जैसे ही निकले, चलते 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 रात हो गई। खाना पीने का कोई ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं। एक आदमी एक दीवार के ऊपर छेद कर रहा था। उन्होंने बोला कि भाई साहब, मुझे एक रात रहने का ठिकाना चाहिए। तो उसने बोला कि अच्छा चलो मेरे घर चलते हैं। वो बहुत अच्छा स्वभाव का बंदा था, लेकिन वो एक चोर था। फिर भी वो अपने घर ले गया। वहाँ गया, उनको खाना खिलाया और बोला कि आप खाना खाओ, लेकिन भगवान को प्रे करना, प्रार्थना करना और फिर सोना कि जो भी होगा मेरे साथ एक ना एक दिन अच्छा होगा, ये प्रार्थना करके सोना। तो बोले कि चलो ठीक है। वो चोर फिर से चोरी करने निकल गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन यही सिलसिला चालू हुआ। हर दिन बिजनेसमैन पूछता चोर से कि आज कुछ हुआ, कुछ मिला, कुछ अच्छा मिला। तो चोर बोला नहीं नहीं नहीं, एक दिन, लेकिन कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। 15 दिन ऐसे निकल गए। वहाँ से वो निकले इसी अच्छी सीख के साथ कि एक चोर भी उसे पॉजिटिव रहने की सीख दे रहा है। आगे चलते 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 वो एक जंगल में पहुंच गया और एक कुत्ता इतनी जोर से भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था। उसने सोचा कि ये कुत्ता इतना जोर से क्यों भाग रहा है, तो वो भी उनके पीछे भागे। भागते भागते कुत्ता पहुंच गया नदी के पास। कुत्ते को प्यास लगी थी और भागते भागते बिजनेसमैन को भी प्यास लगी थी। तो कुत्ता पानी के पास जाता, फिर वापस आ जाता, पानी के पास जाता, फिर वापस आ जाता। उन्होंने सोचा कि ऐसा कितना क्यों कर रहा है। फिर उन्होंने तो अपनी पानी पी के प्यास बुझाई। फिर उन्होंने देखते रहे, कुत्ता 10 बार जाता है, पानी के पास आता है, वो अपना प्रतिबिंब देख के डर जाता है और वापस चला आता है। लेकिन 11वीं बार कुत्ते ने जोरों से छलांग लगा दी पानी में और अपनी प्यास बुझाई। दूसरी सीख उन्होंने सीखी कि 10 बार हारने के बाद भी अपने को एक लॉन्ग जंप जरूरी है जीवन में, तभी बाउंस बैक होगा। अब आगे निकल गए। चलते चलते एक छोटे से गांव में पहुंच गए। एक बच्चा वो मोमबत्ती बेच रहा था। मोमबत्ती बेच रहा था और इसने सोचा कि चलो बच्चे का मजाक उड़ाया जाए। उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तो बोला कि मोमबत्ती जला दो। बच्चे ने मोमबत्ती जला दी। फिर पूछा कि ये जलती है ना, ये रोशनी कहाँ से आती है। तो बच्चे ने सोचा कि मेरी फिरकी ले रहे हैं, चलो आज मैं भी बता देता हूँ कि मैं भी इनसे कम नहीं हूँ। तो बच्चे ने फूंक मार के मोमबत्ती बुझा दी और पूछा कि अब अंकल आप बताओ, ये रोशनी गई कहाँ। तीसरी सीख, किसी को अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, 3 सीख जीवन में बाउंस बैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी, जीवन में एक लॉन्ग जंप, और घमंड कभी नहीं। मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोलती हूँ कि जो जीवन में कभी भी किसी भी बात का घमंड आ जाए तो एक बार स्मशान का चक्कर जरूर लगा लीजिएगा। हमसे बेहतरीन लोग वहाँ पे राख बने बैठे हैं। तो इसी अच्छी सोच के साथ मैं पत्रलेखा आपको बाय कहती हूँ। लेकिन बाय करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोगों को जो मेरी स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। इसी अच्छी सोच के साथ जो मैं हर रोज़ कहती हूँ, आज भी कहती हूँ, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।